नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुबेश कुमार, भूतही बाजार, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी ज़िला बिहार में है और मैं उसी ज़िला का रहने वाला हूं। सीतामढ़ी में भूतही में मेरा क्लिनिक है और मैं सभी दोस्तों से, सभी देश की सभी जनता से मैं एक आग्रह करने आया हूं कि कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया है। ये दूसरी लहर जो कोरोना वायरस की है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पहली लहर में मैंने कितनी बार लाइव आकर के, कितनी बार लाइव वीडियो बना करके लोगों को अवेयर किया था कि आपको कैसे कोरोना वायरस से बचना है। लेकिन इस बार जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले चुका है। तो इस बार मैं ये बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अब जो कंडीशन आ गया वो क्रिटिकल कंडीशन आ चुका है। इसलिए आप सभी लोग, खास करके मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, सीतामढ़ी ज़िला के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं अपने ज़िला के लिए जो फार्मूला बता रहा हूँ वो आप किसी भी देश के किसी भी राज्य में हो, किसी भी पंचायत में हो, किसी भी ज़िला में हो, हर गांव तक इस फार्मूला को आप सेट कर सकते हैं और वॉलंटियर तैयार करके आप इस तरीके से काम कर सकते हो। क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटे से छोटे वीडियो में आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देश के किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है और बेड की कमी है, पेशेंट एम्बुलेंस पे दम तोड़ रहे हैं, पेशेंट बाहर के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं, पेशेंट को अंदर लिया भी नहीं जा रहा है, बेड खाली नहीं है। अगर देश में 135 करोड़ जनसंख्या है और मात्र हज़ारों में ही हॉस्पिटल्स है, तो मुझे नहीं लगता कि देश में अगर सब लोग एक साथ बीमार पड़ेंगे तो किसी भी सरकार की हिम्मत हो या किसी भी देश की कैपेसिटी हो कि एक साथ मेडिकल साधन आपको दे पाए। इसलिए अभी आज मैं लाइव आने का मेरा यही कारण है कि आप लोगों को मैं बता सकूं क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में, बिहार के सीतामढ़ी ज़िला में बहुत ज़्यादा अभी कोरोना वायरस नहीं फैला है, लेकिन सीतामढ़ी में कितने डेथ हो चुके हैं हमें पता है। तो इसलिए गांव के लोगों को मैं स्पेशली समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आप, जब आपके पास, आपके गांव में ऐसा कोई लहर आए तो जो मच्छर मरते हैं रैकेट से, उस तरीके से बेमौत ना मारे जाओ। इसके लिए मैं कुछ व्यवस्था और साधन बताना चाह रहा हूँ। जैसे 2020 में जब कोरोना वायरस आया था तो हमारी सरकार ने, बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो या मोदी सरकार हो, उन्होंने अगर 2020 में अगर ऐसा प्रॉब्लम आया था तो 2021 के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए उनको कि आगे अगर ऐसा नौबत आए तो हम मेडिकल साइंस को कितना स्ट्रॉन्ग कर पाए हैं। लेकिन ये कमियां सरकार में रही है, लेकिन अभी सरकार अपना मेहनत कर रहा है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेवारी है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं अपने तरफ से, मैं डॉक्टर सुबेश कुमार, मैं अपने तरफ से मैं लोगों का मदद करना चाहता हूँ। मैं ये करना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में रह करके लाइव या वीडियो या कॉलिंग पे आप लोगों को मैं सलाह दे सकता हूँ। हर गांव में अपना हॉस्पिटल बनाइए, हर गांव में अपना हॉस्पिटल बनाइए। अब बोलेंगे कि जब मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इतने साधन कहाँ से आएंगे, इतने डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, इतने नर्सेज कहाँ से आएंगे। तो हॉस्पिटल बनाने के लिए मात्र आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में, हर जिस गाँव में भी आप रहते हैं उस गाँव में आप अपने अपने घर से चौकी लाइए। हर स्कूल बंद है, सरकारी स्कूल बंद है, चौकी, तख्ता जिसको बोलते हैं, चौकी लाइए। चौकी हर एक घर से दीजिए आप। उसके बाद में जैसे जिस प्रकार से आप दुर्गा पूजा में या किसी भी खास प्रयोजन में आप लोग चंदा देते हैं, 100, 200, 500 रुपये, इसमें भी सब लोग चंदा दीजिए कि गांव में 1,00,000, 2,00,000 रुपये इकट्ठा हो जिससे ऑक्सीजन आ सके। डॉक्टर के लिए जैसे कि जो हॉस्पिटल का जो इक्विपमेंट होता है, जैसे कि कुछ व्यवस्थाएं होती है, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है, इंफ्रारेड थर्मामीटर है, जो खास चीज़ें, ग्लव्स है, पीपीई किट है, इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, जो चंदा के द्वारा ही हो सकता है। एक आदमी कोई गांव के लोग कर नहीं पाएगा। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखते हुए आपको, आप सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मेरा ये आग्रह है, क्योंकि शहर के लोग जब इतने भयंकर तरीके से मर रहे हैं तो गाँव में जब फैलेगा तो आप बिल्कुल इस चीज़ को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं गाँव का रहने वाला हूँ और मैं इस चीज़ पर खास ध्यान देकर के आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि हर गाँव में 10 वॉलंटियर, जैसे किसी गाँव में 1-2 प्रैक्टिशनर है, झोला छाप जो डॉक्टर होता है, या किसी गांव में 2, 4, 5 भी है, किसी गांव में ना भी है। तो मेरे कहने का मतलब आजकल तो हर गांव में लगभग प्रैक्टिशनर है। तो प्रैक्टिशनर ही जो करीबन 20 से 25 साल की एज में हो वो, या जिस गांव में बूढ़े प्रैक्टिशनर है तो उनको नहीं लेना है, एजेड प्रैक्टिशनर उसको नहीं लेना है, और 20 से 30 साल के लड़के जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा हो
उन लड़कों को आगे आ करके, क्योंकि अगर नए लड़के को कोरोना वायरस पॉजिटिव होता भी है तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, उसको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ये 45 के एज के बाद जिसको डायबिटीज़ है, अस्थमा है, उनको ज़्यादा समस्या होती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नौजवान लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वॉलंटियर आपका नौजवान हो और काम करने में भी वो उनका सहन शक्ति ज़्यादा होता है, थकान उनको ज़्यादा महसूस नहीं होगा, ओल्ड एज को ज़्यादा थकान महसूस होगा। इसमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हर गांव में 10-15 वॉलंटियर तैयार करें अपने अपने गांव में, हर घर से चौकी लें, और जो गरीब पैसे आपके गांव में नहीं दे पाए उसका भी रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसको आप दूसरी सुविधा में लीजिए, जैसे कि भोजन पकाना है पेशेंट के लिए, उसके लिए गरीबों को ले लीजिए जो पैसे नहीं दे पाए। बाकी लोग से सबसे चंदा लीजिए, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 200, जैसा जो देने वाला है वैसे चंदा लेकर के एक टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण कीजिए अपने स्कूल में। हर गांव में स्कूल है, सरकारी विद्यालय है, उस स्कूल में अपने अपने चौकी रख करके, तख्ते रख करके इंतजाम कीजिए, अपने अपने बिस्तर, जो जो बीमार पड़ेगा वो अपना बिस्तर लेकर के आएगा। और जो वॉलंटियर है, जो मैट्रिक इंटर बीए पास किया हुआ है, उसको जब जो चीज़ नहीं आएगा, जो प्रॉब्लम्स है, अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो मैं 1-2 दिन का ट्रेनिंग दे सकता हूँ। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, सीतामढ़ी जिला के किसी भी क्षेत्र के लोग हो, उनको अपने गांव में अगर टेम्पररी हॉस्पिटल खोलना है, उसके सारे सुविधा के बारे में मैं बता सकता हूं कि कैसे क्या करना है। मैं ट्रेनिंग दे सकता हूं 1 से 2 दिन का, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। मैं एक टेम्पररी ट्रेनिंग दूंगा, उसमें आप बिल्कुल निःशुल्क में ट्रेनिंग दूंगा। और उसके बावजूद भी अगर आप अपने अपने टेम्पररी हॉस्पिटल में अपने गाँव में काम करना शुरू करेंगे, किसी भी समय जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा कि पल्स कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो लाइव वीडियो से भी मैं बात कर सकता हूँ, वीडियो कॉलिंग भी बात कर सकता हूँ, कॉल पे भी बात कर सकता हूँ। आपका हेल्प कंटिन्यू मैं करूँगा, अपने अस्पताल से करूँगा, अपने हॉस्पिटल से करूँगा। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपके सेंटर पे जा करके मैं देख भी सकता हूँ। हमारी तरफ से इतनी कोशिश रहेगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ इस बात को नज़रअंदाज मत कीजिए। नहीं तो आज जो स्थिति दिल्ली, मुंबई, हर एक जगह जो अभी हो रहा है, मैं दिल्ली में क्लिनिक खोला हुआ था, हमारे आसपास के बहुत सारे मरीज़ थे, उसमें 2-4 मरीज़ हमको फ़ोन करके, और कल से फ़ोन करके परेशान थे कि इनकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है और मैं किस हॉस्पिटल में ले जाऊँ। मैंने सारे ऐप पे और जितने भी हॉस्पिटल की लिस्ट मैंने दे दिया उनको, लेकिन आज सुबह में उसकी डेथ हो गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपने गाँव क्षेत्र को पहले से ही इसको बना के रखें इस तरीके से कि कभी ऐसी लहर आई तो हम अपने आप को संभाल पाए। नहीं तो आपको मैं बता दूं कि कहीं जगह नहीं है कि जो आपको एडमिट कर सके, कहीं ऑक्सीजन इतनी नहीं है जो आपको ये चीज़ें दे पाए। ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है तो गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ा रही है और वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को खुद तैयार होना पड़ेगा। अपने घर को, अपने गाँव में एक अस्पताल बनाना पड़ेगा टेम्परेरी, जो फ़िलहाल के लिए होना चाहिए। और हर त्यौहार में, ईद, दिवाली, होली, इतने पैसे जो खर्च करते हैं आप अपने स्वास्थ्य पे फ़िलहाल के लिए लगा लीजिए। इस कोरोना वायरस की महामारी से सरकार को तो सबक मिलना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग पे कितना पैसा खर्च करना है, किस प्रकार से करना है, स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। ये सब चीज़ें सबक मिल जाएगी गवर्नमेंट को, लेकिन आज जो समस्या है, जो महामारी है, उससे हमें खुद को निपटना है, पर्सनली हम लोग को निपटना है। इसलिए आप लोग प्लीज़ अपने गाँव में एक टेम्पररी 10 बेड 20 बेड का कम से कम अस्पताल टेम्पररी खोलिए। 10 लड़के खड़े होइए 20 से 30 साल के एज के बीच में, पढ़े लिखे लड़के जो अभी लॉकडाउन में सब घर आए हुए हैं। आप लोग प्लीज़ अपने गांव में इस तरीके का निर्माण कीजिए कि आप लोग कम से कम अपने गांव के बुजुर्ग को बचा सके, कोरोना पॉजिटिव लोगों को बचा सके। अब मैं आपको दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि 20 से 30 साल के एज के बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोरोना पॉजिटिव गलती से हो भी जाते हैं वो ठीक हो जाएंगे, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस वो उनको सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 20 से 25 साल या 30 साल की एज के बच्चों को कोरोना मतलब कि सांस की कोई समस्या नहीं रहती, डायबिटीज़ नहीं रहते हैं। अगर डायबिटीज़ या अस्थमा वाले कोई पेशेंट हो, वो नौजवान जो लड़का है वो उसमें भाग ना ले। तो इसलिए आप लोग प्लीज़, अगर आप इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने अपने गांव में टेम्पररी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमसे संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7004333173। दूसरा नंबर है 8860621582। नंबर फिर से सुन लीजिए, हिंदी में बता देता हूँ, 7004333173। तो इस दोनों नंबर पे हमें कांटेक्ट आप कीजिए और मैं आपको सारा सलाह दूंगा, सभी हर बातों का जवाब दूंगा मैं आपको। और आप लोग प्लीज़ अपने गांव में टेम्पररी हॉस्पिटल खोलिए, क्योंकि आज अभी तक नहीं फैला है, कम फैला है, किसी गांव में भी कम फैला हुआ है। जिस समय एकदम से फैलना शुरू करेगा तो कोई भी रोक नहीं पाएगा।
ऊपर वाला भी याद हमें बचा नहीं पाएगा। ये मेरे कॉन्टेक्ट के कितने लोग डेथ कर गए हैं। मुझे कॉल पे कॉल आ रहे हैं दिल्ली मुंबई से, हर एक जगह से, सीतामढ़ी से, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत लोग मरे हैं, मेरे कॉन्टेक्ट के लोग भी मरे हैं। तो आप लोग प्लीज़, जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता था वो लोग मर गए, तो प्लीज़ आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए। ग्रामीण बेस पे आप लोग ये बनाइए, क्योंकि गांव में आजकल शादियां बहुत हो रही है, शादी में भी बारात जाना कम करें, शादी बंद कर दीजिए प्लीज़। आप लोग, ज़िंदगी रहेगी तो आगे शादी कर सकते हैं। आप लोग इस लहर को थोड़ा संभाल लीजिए, और जब सब लोग सही रहेंगे तो आगे जा कर के सब बढ़िया हो सकता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है। आप लोग प्लीज़ अपना एक टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण कीजिए, और उसमें जितने भी हर एक चीज़ का, ऑक्सीजन से लेकर के सर्जिकल, डॉक्टर का जो एडवाइस है, वो सारा चीज़ मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं एक बार और नंबर बताता हूँ, 7004333173 8860621582। मेरा नाम है डॉक्टर सुबेश कुमार। मैं भूतही में मेरा क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन मैं पूरे जिला सीतामढ़ी जिला को हेल्प करना चाहता हूँ ग्रामीण बेस पे। और इस थेरेपी से, मतलब इस प्रोसीजर से अगर लोगों को अच्छा लगे कि देश में हर एक पंचायत, हर एक गांव में मैं इस प्रकार का टेम्पररी हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, चंदा लगा के खोलिए। सब लोग 100-200 रुपये 500 रुपये दे करके अपने घर से एक रजिस्ट्रेशन करवाइए, एक अपने वॉलंटियर और अध्यक्ष चुन करके एक चुनाव कीजिए, और आप लोग प्लीज़ इस पर काम कीजिए। और ऑक्सीजन और बाकी चीज़ों की जैसे ज़रूरत हर एक गांव को पड़ेगा, ऑक्सीजन की और सिलेंडर की, ये सब चीज़ों की ज़रूरत, तो हर गांव का एक एनजीओ बना करके उसका एक नाम रख करके अपने गांव के हिसाब से, और इसका एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा, डीएम के पास दिया जाएगा कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, इस गांव के लिए इतना चाहिए। तो वो सारा चीज़ हो जाएगा। पहले इस चीज़ का निर्माण कीजिए, और ये ज़रूर होगा। गवर्नमेंट इस बात को समझेगी, हमारे डीएम समझेंगे, हमारे जिला में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो सब लोग प्रॉब्लम को समझेंगे, जो समस्या है उस समस्या का सॉल्यूशन भी होगा। लेकिन टेम्पररी आप लोग चंदा लगा करके अपने गांव में हॉस्पिटल खोलिए, क्योंकि ये चीज़ मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूं, तो ये चीज़ का इसलिए अवेयर मैं आपको कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज़ इसको खोलने से ये फ़ायदा मिलेगा कि कभी अपने गांव में, हमारे गांव में, आपके गांव में अगर ऐसी समस्या होगी हम इससे निपट सकेंगे। और अगर हमारे पास सुविधा नहीं रहेगी, हमारे गांव में कहावत है कि भोज के वक्त हम कोहरा रोपेंगे तो किस समय सब्जी बनाएंगे, कि जिस समय ये लहर आएगा हमारे गांव में और लाशें बिछ जाएगी, उस समय हम कहाँ से ऑक्सीजन लेके आ पाएंगे। इसलिए ध्यान से आप लोग अभी से, जब इतने पैसे खर्च हो गए दुनिया में, कभी गांव में नवरात्रि होता है, कभी कुछ होता है, तो लाख लाख रुपए लोग चंदा देते हैं, नाच गाने के लिए चंदा देते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी आप लोग चंदा दीजिए, और आप लोग अपने अपने गाँव में, अपने गाँव के लिए 10 लड़के खड़े होइए और अपने अपने गांव में इस चीज़ का हॉस्पिटल का निर्माण कीजिए, टेम्पररी हॉस्पिटल का। और सबको हॉस्पिटल से जो भी संबंधित प्रॉब्लम रहेगी हमें कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, और मैं आप सबको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और इस आइडिया से अगर आप लोग प्रेरित हुए तो जितने भी अदर स्टेट वाले भी, अदर पंचायत वाले भी, हर दूसरे जिला और दूसरे राज्य में भी लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। और ये चीज़ें होने के बाद सरकार को भी कुछ राहत मिलेगी, और सब लोग करें, इस पर ध्यान दें सब लोग, नहीं तो देश शमशान बन जाएगा और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।